नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। और ये चुनाव यात्रा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गाजीपुर के वर्तमान हालात को लेकर। गाजीपुर के वर्तमान हालात में मेरे संग गाजीपुर के ब्यूरो हेड गौरव सिंह मौजूद हैं। गौरव, जिस तरह से अभी 2-3 दिन पहले मुख्तार अंसारी की अंतिम शव यात्रा की गई, उनको दफन किया गया, हजारों लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ देखने को मिली। आपने तो पूरी 1-1 मिनट की चीज़ों को देखा है। अब क्या लगता है कि गाजीपुर के वर्तमान हालात, गाजीपुर के वर्तमान हालात सर राजनीति के स्तर से इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अफजाल को ये लग रहा है कि नहीं हमें वोट मिल जाएगा हमारे भाई के मरने की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम मर जाएं, हमारे जनाजे में हमारे दुश्मन भी जाते हैं, जिनसे नहीं पड़ती वो भी जाते। जनाजे में भीड़ होने के कारण ये नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अभी आप गाजीपुर में ही आपका जन्म हुआ है। गाजीपुर में तो आप बचपन से मुख्तार को जानते आ रहे होंगे, सुनते आ रहे होंगे, होश भी संभाला आपने। वास्तव में एक पहलू ये भी सुनने में मिला, कई मीडिया कर्मियों से बात हुई, कई लोगों ने इस बात पे कहा कि मुख्तार का जो रूप दुनिया को दिखाया गया, मुख्तार वास्तव में अंदर से वैसा नहीं था। क्या कहना चाहिए? गलत लोग हैं, जिन पे पढ़ी उनसे पूछें। हमारे पढ़ी होगी तो हमें मुख्तार के बारे में पता है जी। क्या है मुख्तार? मुख्तार राजपूतों को और पंडितों को तो कुछ जानता ही नहीं था, जूता चटवाने का काम करता था। यानी तो कृष्णानंद राय जी को देख लीजिए, कई पंडित ऐसे हैं, कई राजपूत के ऐसे लड़के हैं कि जिनको बरगला के उसने गुंडा बना दिया। बाद में उनका इनकाउंटर हो गया। उन लड़कों का, ठाकुरों को और पंडितों के लड़कों का यूज कर, मतलब बस इस्तेमाल करना ताकि उसका फेम बढ़े। अपनी जाति को तो मिला लिया था, वो चाह रहा था ठाकुर और पंडितों को, लड़कों को यूज करें और अपना फेम बढ़े। यही मकसद था और कोई मकसद नहीं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करते हैं मुख्तार की शुरुआत की, जो आपको सारी कहानी पता ही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आने के बावजूद भी अचानक से मुख्तार का ये रूप कैसे निकल कर आया, वो उस चीज़ पे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि दर्शक जानना चाह रहे हैं। मुख्तार तो एक क्रिकेटर था, उसके दोस्त थे यही मुड़ियार के शाहरुख सिंह, मखनू सिंह। ना इन लोगों की दोस्ती में, कॉलेज की दोस्ती, पीजी कॉलेज में पढ़ना, रोज का मारपीट, कॉलेज में जानते ही है, कॉलेज वाली गुंडागर्दी चलता है। वहीं से चलते चलते इसको वहाँ फेम पकड़ लिया, कहीं से अपना पैसा आने लगा कि ये करा दो भाई, वो करा दो भाई, वहाँ से। और मुख्तार ने तो जेल में, गाजीपुर जेल रह करके इतने सालों तक जेल में रहा है। उस जेल में डिप्टी जेलर के साथ बैडमिंटन खेलता था। सारी वीडियो वायरल हुई थी उसकी। इस प्रकार का था मुख्तार अंसारी। मतलब इतना दहशत थी मुख्तार, दहशत थी। और ये देखिए वहाँ के मुस्लिम, हम लोग को, मीडिया कर्मियों को, लोग खुद ही उसके जनाजे में जब हम लोग शामिल होने गए थे, आपको 1-1 मिनट, 1-1 पल की क्लिप मैंने भेजी थी। वहाँ जबरदस्ती मुस्लिम लोग टोपी लगा के जबरदस्ती कि आप मसीहा कहिए, उसको माफिया मत कहिए, मसीहा कहिए। वो भी मेरे फ़ोन में वीडियो होगा, मीडिया कर्मी लोगों को दौड़ाने लगे सब कि नहीं मसीहा कहिए। क्यों मसीहा कहें भाई, क्यों मसीहा कहें? जब वहाँ लिखा हुआ, उसका प्रूफ है हमारे पास, हर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुख्तार अंसारी अगर लिख रहा है और माफिया मुख्तार अंसारी है, तो उसमें हमें कोई डर नहीं है कि नहीं हम उसको मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी नहीं कहेंगे। हम नहीं कह सकते उसको कि वो मसीहा था। जिस तरह से जिलाधिकारी के साथ अफजाल अंसारी की तू में वीडियो में आई और सबने देखा भी, लाइव में देखने को मिला, आपको क्या लगता है गाजीपुर में प्रशासन की कुछ है हनत, या बस खत्म हो गया? सिर्फ अफजाल अनक है। अब किसी की मृत्यु हुई, वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कार्रवाइयाँ होंगी, वीडियोग्राफी हुई थी। जिलाधिकारी ने तो, महिला जिलाधिकारी थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं वीडियो कॉपी करा चुकी हूँ, बहुत सख्त हैं, और मैं सबके खिलाफ उनके आने के बाद गाजीपुर में कितने माफिया भाग रहे हैं सभी लोग जानते हैं। गाजीपुर में वैसी वारदात नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। अरेखापुरी बहुत मजबूत डीएम है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि वो जो बयान उन्होंने दिया था पूरी मीडिया कर्मियों के सामने, उस पर कार्रवाई होगी? जरूर होगी। अफजाल के जिस तरह से बयान निकल कर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अफजाल घबरा चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। तो उन्हें डर तो नहीं है कहीं मैं भी निपट न जाऊँ? डर है। मतलब अंदर से एक डर बना हुआ है कि अगर मेरे भाई के साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन उनको डर सबसे पहले चुनाव हारने का। क्या चुनाव? हम लोग खुद ही एक बार जब उनसे मुलाकात हुई, बाइट लेना चाहे, हमने पूछा कि आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी ने तो अभी तक कोई अपना प्रत्याशी उतारा नहीं,
या बीजेपी ढूंढ रही हो या किसी अच्छे प्रत्याशी को लाना चाह रही हो। वैसे भी बीजेपी लेट प्रत्याशी अपना लाती है और दमदार प्रत्याशी लाती है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गोदी मीडिया से है। हमने कहा गोदी मीडिया कौन है? हमने पूछा गोदी मीडिया कौन है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे थे कि गांव-गांव में लोग घूम करके पूछते हैं तुम किसको वोट दोगी, तुम किसको वोट दोगी। अरे भाई, जब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग जिसको बताएंगे हम वही दिखाएंगे ना। हम क्या उनका कॉलर पकड़ के जबरदस्ती इनसे करवा देंगे? नहीं, आप बीजेपी को वोट दीजिए, ये तो हो नहीं सकता। मतलब वो सिर्फ बौखला गए, कहने का मतलब आपका ये है। हाँ, चुनाव हारने वाले हैं। गाजीपुर में एक भी काम नहीं किया उन्होंने। कोई भी काम हो मेरे क्षेत्र में, मैं जहाँ से आता हूँ, मेरा सैदपुर विधानसभा में घर है। रावल मोड़ से चोचकपुर मार्ग तक चौड़ीकरण हो रहा था, डबल लेन रोड बननी थी, वैसे खोद के पड़ा हुआ है। लगभग आपको 3 क्या साल हो लगता है गए। कि मुख्तार के खत्म होने के बाद जिस तरह से गाजीपुर से पूर्वांचल में एक अपराध माफिया का जो बोलबाला चलता था वो अब खत्म हो गया? लगभग 50% लगता है 50%। बट मुख्तार का बेटा जिस तरह से उसने बयान दिया, फिर अफजाल का बयान आया और भी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही, उससे तो नहीं लगता? उससे तो लगता है कि अब करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। कहने को सब लोग रोज करते हैं कि नहीं हम यह कर देंगे वह कर देंगे, कोई कुछ कर नहीं पाता, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। मतलब बाबा राज में अब संभव नहीं। ना, योगी जी के राज में अब ये माफिया राज चलने वाला नहीं, ये नहीं चलता। कुल मिलाकर गाजीपुर में किसकी हवा? हवा तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी का कोई जब तक प्रत्याशी नहीं? प्रत्याशी नहीं आएगा तब तक हवा समझ में नहीं आएगी। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि आपके मुताबिक कि गाजीपुर में जो अपराध का बोलबाला चलता प्रत्याशियों था, को देख कर भी कुछ वोट बढ़ते हैं प्रत्याशियों को। अगर अभी सिन्हा जी को ला दिया जाए तो एक तरफा चीज हो जाएगी। सिन्हा जी को जनता मांग रही है गाजीपुर की पहली पसंद मनोज सिन्हा जी को नहीं, वो तो कश्मीर के गवर्नर हैं। हर बिरादरी के लोग मांग रहे हैं कि सिन्हा कश्मीर जी के को लाइए गवर्नर हैं और 10 वर्षों से उन्होंने पूरा कश्मीर संभाल रखा है। जी। लेकिन अगली बार जो है जनता ने जो गलती की है उस पर पूरी जनता को पछतावा है। गाजीपुर का जो विकास हो गया मनोज सिन्हा के राज में, उनके संसदीय क्षेत्र से, उनके जब तक वो संसद रहे तब तक कभी नहीं हुआ, ना हो आगे होगा, होगा भी नहीं। कुल मिला के अब ये कहा जाए कि गाजीपुर में शायद अब सुकून की रोटियां लोग खाने लग गए। आराम से अब वो दहशतगर्दी नहीं रह जाएगी। चलिए, ये थे गौरव सिंह, हमारे जिला ब्यूरो हेड गाजीपुर से, जिनका साफ कहना है कि मुख्तार के खत्म होने के बाद अफजाल का बयान आया, उसके बेटे का बयान आया, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन एक डर अब सबके मन में बैठ गया है कि जब तक बाबा है तब तक अपराध का गाजीपुर में पनप पाना शायद नामुमकिन है। बाकी चीज़ें तो आने वाला वक्त बताएगा और लौटेंगे और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी गाजीपुर से गौरव सिंह के साथ अशोक मिश्रा। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका YouTube और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।